क्या इस तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। एक रिपोर्ट, देखिए एक शॉर्ट सेलर का रिपोर्ट है, उसकी क्या मंशा है, उसके पीछे कौन है, क्या है। एक वेस्टर्न रिसर्च एजेंसी हमारे देश के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं धूमिल करने पे लगा है और इश्यूज उठा रहा है। क्या हमारी मीडिया, हमारे रिसर्च, हम तो कहते थे कि हमारे पास तो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, हमारे पास मोस्ट ज्ञानी लोग हैं जो कि रिसर्च कर सकते हैं, देश विदेश में हमारा नाम है। क्या हमारी रिसर्च सेंटर्स इन चीज़ों को इतने सालों तक नहीं देख पाई? और एक एम्बुलेंस ड्राइवर जिसने एक कंपनी खोला फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द वर्ल्ड, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड आई एम सेइंग, उसने एक इशू उठाया और इस देश में बवाल हो गया। और बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पिछले दिनों एक वाकया बड़ा दिलचस्प हुआ जो मुझे याद आ रहा था कि जब ट्विटर ने कहा एलन मस्क ने कि अब भाई ये जो ब्लू टिक है ये इस तरह से अप्रोच और इस सब से नहीं मिलेगा, हम इसको जो पे करेगा उसको दे देंगे। और ये किस्सा सोशल मीडिया पर आया कि फिर किसी ने एक दवा कंपनी के नाम से अकाउंट पे करके उसका ब्लू टिक ले लिया और उसने एक ट्वीट कर दिया कि आज रात 8 बजे से, टाइप का एक बयान कि आज से हमारी दवाओं में 50% छूट मिल जाएगी, और धड़ाम से उसका शेयर पूरा गिर गया और फिर वो रोकना पड़ा वो पॉलिसी को। और फिर उन्होंने भी कुछ शर्तें बनाई हैं कि ऐसे ही सबको नहीं दे देंगे। ठीक बात है, ये आपका अंतिम वाला कमेंट मैं ये कहना भी चाह रहा था, ऐसे होता है, शेयर गिर जाता है, इमोशन पे होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं, देखिए मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं इसलिए उस बारीकी पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो दिक्कत अलग है। जैसे दो तीन पहलू इस पूरी बातचीत के हैं। पहली बात ये कि क्या भारत सरकार ने पिछले लगभग 10 साल में अडानी और उनकी कंपनी को ढेर सारे सरकारी बैंकों से और कई और बाकी चीजें बेची, उनके हाथ में उन्होंने उसको खरीदा है, वो तो एक एक पहलू है। ये चलता है, ये गवर्नमेंट पहले भी 90 के बाद से न्यू लिबरल पॉलिसीज आ गई तो उनके बाद से ये कंटिन्यू चल रहा है। पहले थोड़ा पीपीपी मॉडल पर चलता है, फिर जब लगता है कि सब कुछ घाटे में तो उनको दे दिया जाता है। क्या सरकारी बैंकों से, जो एक रिपोर्ट अभी सोशल मीडिया पर आई जिसकी पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन एक एक शंका है, एक संदेह है कि एसबीआई जैसे बैंक और पीएनबी जैसे बैंक, जो सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत फिलहाल राष्ट्रीय बैंक हैं, उनका एक का सुनने में आ रहा है 21,000 करोड़ रुपए, एक का 7,000 करोड़ रुपए, अगर वो शेयर वो उनको मिला हुआ है अडानी को इस पैसे का, और उसके बाद शेयर का गिर जाना और उनकी पूरी उनका जो पूरा मार्केट है वो वैल्यू गिर गया, ये एक दिक्कत तलब बात है। इस पर तो जवाब देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अडानी और उनकी कंपनी ने इसीलिए उसका जवाब भी दिया। उन्होंने एक लंबा जवाब तैयार किया और आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, इवन अडानी ग्रुप का अपना एक यूट्यूब चैनल है और उस पर खुद गौतम अडानी ने आकर के कुछ एक बातें स्पष्ट करने की बात कही है। एक ये कुछ पहलू है। अगर सवाल उठता है तो मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि जिसे प्रधानमंत्री ने इतना फेवर किया, जिनको आगे बढ़ाने के पीछे ये दावा किया जाता है कि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमारे देश के नेशनल कैपिटल को मजबूत करना होगा, और वो करते करते, अब जैसे नैरेटिव है ना अजय जी, दो तीन तरह से इकोनॉमी ग्रो करती होगी। एक एक नैरेटिव ये है कि आप स्मॉल एंड मीडियम जो व्यापारी हैं उनको भी बराबर की मात्रा में अगर कैपिटल देते रहेंगे तो एक बड़ी अम्ब्रेला बनेगी जिसमें कई तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी और वो फिर पैसा नीचे आता जाएगा और वो सर्कुलेट होगा। दूसरा नैरेटिव, दूसरा मॉडल इकोनॉमी का ये है कि आप कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मदद करें या उनको प्रमोट करें और वो बहुत तेजी से ग्रो करके दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के अमीर बन जाएं। उससे क्या होता है कि वो नेशनल इकोनॉमी कितनी ग्रो करती है ये इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए, क्योंकि भाई कैपिटल, अब पिछले दिनों क्या हुआ, कोविड के बाद एक बात आई ना कि आपकी इकोनॉमी गिर रही है, तो एक 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 विमर्श ये आया ना कि आप कैपिटल लोगों के हाथ में दीजिए, परचेजिंग पावर बढ़ाइए और पैसे को रोटेट कराइए, और पैसा केंद्रित हो गया है कुछ जगहों पर।
ये इसलिए सवाल गंभीर है। और अगर पैसा केंद्रित होने के बाद भले ही आप कहें कि ये बहुत अदने से व्यक्ति की रिपोर्ट, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की रिपोर्ट, एक पश्चिमी जगत की साजिशों की तहत कुछ भी कह लें, नुकसान तो हुआ ना। और वो नुकसान एक उद्योगपति का होता, लेकिन यहां तो ये देखने में आ रहा है कि उस उद्योगपति के पीछे जितने लोग खड़े हैं उन्होंने उसको मदद दी। तो जवाब तो सबको देना चाहिए। मुझे लगता है अब मैं आखिरी टिप्पणी केवल इतनी कर रहा हूं, लोकतंत्र में तो ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, किसी के ऊपर आरोप लग जाता था तो वो कहता था कि भाई आप जांच करा लो, मैं तब तक किनारे हट जाता हूं, तब तक काम हो जाए। अब तो पता नहीं, मैं खोज रहा हूं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं पैनल में, अब वो दौर चला गया, आप कोई भी आरोप लगा रहे। अब ये होने लगता है कि तुम्हारा जवाब हम देंगे। प्रधानमंत्री की संसद में क्या हो रहा है अजय जी, किसी भी मुद्दे पर, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हुए, नई शिक्षा नीति पास हो गई, किसान कानून, उसके बाद श्रमिक कानून, उसके बाद कई ऐसी पॉलिसीज हुई जिसमें बहस नहीं हुई, और अभी भी प्रधानमंत्री या बड़े लोग उस पर बहस नहीं करते। मुझे लगता है कि ये बहस का कल्चर वापस आना चाहिए। कोई भी मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर आपकी पूरे देश की इकोनॉमी पर असर हो रहा है तो भले ही वो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसने कर तो दिया खेल, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर के साजिश कर रहे हैं, नुकसान तो आपका कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।